आई एम नाहिदा रज़ा जी एंड यहाँ पे ये शीरीन जीबा ने बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट की गेट टुगेदर की हुई है जो कि इन ऑनर ऑफ हाजरा मंसूर है, जो कि बाहर से आई हुई हैं, अमेरिका से यहाँ विज़िट कर रही हैं। ये हमारी बहुत ही प्यारी उस्ताद भी हैं, हमारी मदरली फिगर भी हैं और आर्टिस्ट तो बहुत ही ग्रेट हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम सब और इनके जो शौहर थे मंसूर राही साहब, वो हम सब के मेंटोर थे और ये जनरेशन राही है जो यहाँ पे इकट्ठी हुई है और इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। वो 1 साल बाद यहाँ पे आई हैं और आर्ट के भी मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं और आर्ट पढ़ाने वाले लोग भी यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। लिहाजा यू कैन से कि इट्स अ आर्टी गेट टुगेदर। मेरा नाम निगार नज़र है, गो कि मैं कार्टून्स बनाती हूँ, लेकिन हाजरा आपा से बड़ी दोस्ती है और हाजरा आपा से मुझे माइक पकड़ाया गया कि उनसे बातें करो। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी जो रिवर्स गियर में जाने का राज है ये क्या है। तो उन्होंने कहा बस निगार, अब मैंने ब्रश उठा लिया और मैं पेंट करती हूँ और पेंट करती हूँ पेंट। आप सोचें 1 साल में कितनी 52 तस्वीरें बनाई हैं उन्होंने। तो उनकी तो सेहत का राज ही ये बन गया। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम सब ख़वातीन हाजरा आपा और राही साहब की तरह काम करें और उसमें अपना जो है ना, उसमें आप बिल्कुल एंग्रॉस हो जाएं, बिल्कुल उसमें महव हो जाएं, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं तो यही करती हूँ। मैं तो इतना काम जब कुछ नहीं होता तो फिर मैं चैरिटी कर देती हूँ और चैरिटी मैंने इस दफ़ा की है सैलाब ज़दगान बच्चों के साथ जिनको ट्रॉमा था, जिनको मैंने आर्ट थेरेपी करा के तो उनके अंदर वो वलवला पैदा किया, वो जोश पैदा किया कि अब आगे बढ़ना है, अब आगे मूव अहेड। और मूव अहेड में उन्होंने बताया कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं और उन्होंने उसमें वो तस्वीर में अक्कासी की उसकी। और सबसे मज़े की बात ये कि तीसरे दिन वर्कशॉप जब तक ख़त्म हो रहा था तो सब बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते थे। मेरा नाम अहमद हबीब है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आर्ट के मंजरनामे पे अगर बात की जाए और पाकिस्तान के अंदर आर्ट सीन को अगर देखा जाए तो उसमें 2 बड़े नाम मुसव्वरी के उफ़क़ पे रोशन नज़र आते हैं, जिनमें एक मंसूर राही साहब का नाम और एक हाजरा मंसूर साहिबा का नाम है। दोनों के स्कूल ऑफ थॉट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद हमने देखा कि एक बहुत लंबा ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने एक साथ तय किया और वो खाली ज़िंदगी का सफ़र नहीं था, वो एक मुसव्वरी का सफ़र भी था। और उस मुसव्वरी के सफ़र में वो सिर्फ़ उन्होंने अकेले सफ़र नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आर्टिस्ट कम्युनिटी थी या जो नए आर्ट की दुनिया में कदम रखने वाले लोग थे, उन सब को लेके वो चले और बहुत ही खूबसूरत अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी उन्होंने। मंसूर राही साहब की अगर बात करें तो वो उनके चाहने वाले, उनके असलूब को अपनाने वाले, उनके असलूब को फॉलो करने वाले बहुत आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त उनके स्कूल ऑफ थॉट्स में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूर राही की एक बड़ी रिच लेगेसी है जो उसको वो लेके बहुत सारे आर्टिस्ट चल रहे हैं। और ये नहीं कि वो कोई सिर्फ उनकी मोहब्बत में, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इतना रिच एक स्कूल ऑफ थॉट है उनका कि बग़ैर उनकी उस शेल्टर के नीचे आए कोई आर्टिस्ट जो है वो इतना कामयाबी के साथ सफ़र तय कर ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आर्ट के में कदम रखने वाले जो तलबा हैं वो मंसूर राही साहब के और हाजरा मंसूर साहिबा के काम को देखें, समझें और उनकी इस लेगेसी को लेके आगे बढ़ें।
और स्पेशली शीरी आर्ट स्टूडियो में इस वक्त जो हाजरा मंसूर साहिबा अमेरिका से वापस आई हैं, तो आज उनके साथ जो एक शाम उन्होंने रखी थी बहुत ही दिलचस्प रही और बहुत ही खूबसूरत यादों में एक खूबसूरत याद आज हमारे इस बेयाद में जो है वो रकम हुई है। और इस्लामाबाद की बहुत एक अच्छी आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ मौजूद थी, जिनमें बहुत ही अच्छे आर्ट करने वाले मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग यहाँ मौजूद थे। तो बहुत ही यादगार सफ़र था और इस खूबसूरत शाम पे मैं शीरीन गैबा को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सादिया मजीद है और मैं शीरीन की फ्रेंड हूँ और मैं एक केक आर्टिस्ट हूँ। आज हाजरा आपा की गेट टुगेदर थी उनकी अमेरिका वापसी की खुशी में, तो मैं उनके लिए केक बना के लेके आई थी। और मेरा केक जो था वो इस फंक्शन की नौयत से, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, उसी को मैंने देख के डिज़ाइन किया था। मैं केक आर्टिस्ट हूँ, तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था कि मुझे हाजरा आपा के लिए केक बनाना पड़ा। पहले मैंने एक दफ़ा सरराही की बर्थडे के लिए भी बनाया था, उन्होंने उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया था, और आज मैंने हाजरा आपा के लिए बनाया। तो आज मैं उस कम्युनिटी के अंदर थी जो माशाल्लाह एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट है। तो मैं इधर इस्लामाबाद में ही होती हूँ, तो मैं शीरीन के ऑलमोस्ट या अपनी सारे फ्रेंड सर्कल में हमेशा मेरी तरफ से केक का ही एक गिफ्ट होता है जो उस ओकेजन के मुताबिक डिज़ाइन किया हुआ होता है। मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट को कंप्लीट करने के बाद इस्लामाबाद आई थी, तकरीबन 81 में आई थी। तो 81 में मुझे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं था, तो मंसूर आई ने टीवी पे अपने डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोग्राम करना शुरू कर दिए थे मेरे हस्बैंड ने, और मैंने छोटे से एक आर्ट क्लास खोल ली थी यहाँ पे। तो इस वक्त की जो रौनकें आप देख रहे हैं ना, ये सारे राही जनरेशन के आर्टिस्ट स्टूडेंट थे जो कि अभी तक हमारे मतलब चहीते बच्चों की तरह हैं, जिन्होंने हमें आज इतने प्यारे से शीरीन गैबा ने बुलाया और सारे लोगों को इकट्ठे बुला के मुझसे मिलवाया, जिसकी कि मुझे बेइंतहा खुशी है। और ऐसा मेरी ज़िंदगी में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने मेरे लिए इतना कुछ किया होगा। तो मैं आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार के तौर से रहेगा। आज बहुत ही खुशी की बात थी कि हम सारे जनरेशन राही
हाजरा आपा के स्टूडेंट्स सब इकट्ठे हुए। हाजरा आपा को अमेरिका से पाकिस्तान की आमद को सेलिब्रेट करना था, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए, सब ने वन डिश की। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि हमारी अक्सर गैदरिंग्स होती रहती थी और बरसों से हाजरा आपा हमें होस्ट करती रही हैं। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि हाजरा आपा और सर मंसूर राही को इनवाइट करूं, तो आज बहुत ही अच्छा लगा, आज मौका मिला, सब लोग आए। हालांकि हस्बे मामूल शहर में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा लोग आए, हर हाल में आए और सब ने भरपूर पार्टिसिपेशन की। तो हाजरा आपा से सब मिले, उनके लिए हम सब ने दुआएं की, अल्लाह मियाँ उनको अच्छी सेहत में रखे, जहाँ भी हों इसी तरह हंसती बसती रहें। और कहने लगी कि मुझे अमेरिका में भी आप जैसे लोग बहुत याद आते हैं, आप लोग याद आते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा आंगन अपने स्टूडियो में बनाया हुआ था और हम हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर मिलते थे, पेंटिंग करते थे, उनसे सीखते थे और दुनिया भर की मज़े की बातें करते थे। तो वो एक खलासा पैदा हो गया था। आज बहुत उसकी कमी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। तो आई एम सो ग्लैड, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आबाद रखे। हमारे यंग आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक एक प्रॉपर फॉर्मल नहीं भी होता, जहाँ जहाँ आपको मिलते हैं आर्टिस्ट जो ऐसी गैदरिंग्स करते हैं, जो छोटे यंग आर्टिस्ट को साथ शामिल करते हैं, आप लोग ज़रूर ऑब्ज़र्व करें जो जो आर्टिस्ट इस वक्त हैं आपके लाइफ में, हमारे मुल्क में, उनका काम देखें, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखें। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आर्ट को अपनी ज़िंदगी में जितना भी हो सके उसको शामिल रखें।